गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गाइड पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ज़्यादातर सीटेट में हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये देखने को मिलता है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे अपने टॉपिक में वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो दो शब्द उन्होंने दिए हैं अपने थ्योरी में, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में जो उन्होंने अपना दो शब्द दिए हैं, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, उसके बारे में आज हम अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे, ताकि 2022 में जो दिसंबर 2022 में नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, निर्धारित है, उसमें जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट आएंगे उसमें कोई भी डाउट ना रहे और हम उसका राइट आंसर क्लिक कर सकें। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, साथ में एक थम्स अप कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक थम्स अप ही हमारी जो मेहनत लगती है कंटेंट इकट्ठा कर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने में, उसकी एक छोटी सी कीमत है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वाइगोत्स्की से रिलेटेड जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो इस चैनल के इस वीडियो के लास्ट तक बगैर स्किप किए बने रहें और अपना नोट्स भी साथ में तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की सोवियत रूस से रहने वाले थे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको पियाजे से थ्योरी पूछे या क्या कहते हैं इससे पूछे वाइगोत्स्की से, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आपको पियाजे कहाँ से रहने वाले थे और वाइगोत्स्की जो आज का हमारा टॉपिक है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो थे वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जी, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो सोवियत रूस के रहने वाले थे। ठीक है, सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था उसमें सोवियत रूस के रहने वाले थे, वो रूस के रहने वाले थे। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। देखिए, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इनका जो सिद्धांत था, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की जी का, अगर कहीं भी आपको वाइगोत्स्की से थ्योरी का जब मतलब पूछता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा थ्योरी दिए हैं, उसमें सारे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उसमें आपको जैसे ही सामाजिक डेवलपमेंट दिख जाए आपको राइट क्लिक कर देना है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की जी का है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो बंडूरा जी का है। तो ये आपका जो डॉट है वो दोनों में क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आपको सामाजिक देख करके क्लिक नहीं करना है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, उसमें आपको बंडूरा और वाइगोत्स्की भी ऑप्शन दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सामाजिक के साथ अगर अधिगम लगा हुआ है तो बंडूरा जी का थ्योरी है, और सामाजिक के साथ विकास लगा हुआ है, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो वो लेव वाइगोत्स्की जी का थ्योरी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इनके अनुसार बच्चे जो सब कुछ समाज में ही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं, बच्चे जो मतलब बचपन से पैदा होते हैं, अपने साथ जो भी क्रिया साथ में लेके आते हैं, वो जैसे पियाजे के अनुसार अंगूठा चूसना, ये सब जो है सेंसर मोटर स्टेज में जो भी बच्चे सीखते हैं वो सारे चीज़ समाज की देन है इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। मतलब एक तरह से बोले तो कर्ता धर्ता जो है वो समाज ही है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की ने 2 शब्द दिए जो इस प्रकार है, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। बहुत ही फेमस दोनों शब्द है, जिससे आपको हर एक बार सीटेट में सीटेट के हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या दोनों के दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं हर बार। तो देखिए, जेडपीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हर एक वर्ड का जो है शॉर्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है, जैसे कि जेडपीडी, बाला, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। जेडपीडी जो है उसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड फॉर जोन और पी फॉर प्रॉक्सिमल और डी फॉर डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं जेडपीडी को, इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सरल रूप में अगर हम समझें इसे, जेडपीडी, व्हाट इज जेडपीडी, जेडपीडी क्या होता है, तो सरल रूप में अगर हम इसे समझें तो देखिए, कोई बच्चा पूरी मेहनत करने के बाद
कोई भी टेट एग्ज़ाम देता है, सी टेट, बी टेट, एस टेट, DSSB, KVS, कोई भी टेट, UP टेट, कोई भी टेट देता है अपने पूरी मेहनत करने के बाद, तो अगर 150 का क्वेश्चन होता है, जैसे कि सी टेट में 150 होता है, तो 150 के पेपर में अगर वो पूरी मेहनत करने के बाद भी 80 या 90 ही ले पाता है, मार्क्स ऑब्टेन कर पाता है, तो इसके पीछे कुछ कारण है, जो कि कारण हो सकता है कि उसके कुछ पॉइंट क्लियर ना हो, उसके कुछ चैप्टर क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ भी कितना भी यूट्यूब देख लिया, कितना भी अध्ययन कर लिया अपने से, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ चैप्टर उसके क्लियर ना हो, जिस कारण से उसे इतने मार्क्स छूट जा रहे हैं और वो पूरी मेहनत करने के बाद भी 80-90 ही ले आ पाता है 150 में। ठीक है, अगर कोई अच्छे शिक्षक के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, कोई भी यूट्यूब के द्वारा या कोई मतलब ऑफलाइन कोई टीचर के द्वारा उसे वो पॉइंट क्लियर कर दिया जाता है और उसके जो चैप्टर हैं डॉट वाले वो क्लियर कर दिया जाता है, तब वो बच्चा जो है 80 से 120 पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो देता है वो डॉट क्लियर होने के बाद तो 80-90 से 120 पहुंच जाता है, 120 130-40 मार्क्स ले आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को ZPD बोलते हैं। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट इज नोन, बच्चा क्या जानता है पहले से। उसके बाद स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज हर ऑन, बट दैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड encouragement from a knowledgeable person। देखिए, बच्चे में जैसे मैंने बताया कुछ पॉइंट कठिन उसको लग रहा है, कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, जिस कारण से वो पूरी मेहनत करने के बाद भी जितना मेहनत कर रहा है उससे उतना फल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज नॉट नोन, अब जो है पहले बच्चा क्या करता था, पहले बच्चा जानता था, उसके बाद उसे जो भी चैप्टर क्लियर नहीं था उसे वो किसी अच्छे टीचर के द्वारा अच्छे मतलब नॉलेज दिया गया, उसे वो क्लियर किया गया। उसके बाद जो बच्चा नहीं जानता था वो भी वो जानने लगा और जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ तो अच्छा मार्क्स लेके आ गया। देखिए, जैसे हम इससे समझेंगे, देखिए वास्तविक विकास स्तर, बच्चा जो है मतलब तीन डायरेक्शन देख रहा है, अब वो कंफ्यूज हो गया है, ये तीनों डायरेक्शन में बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि वो अब किधर जाए। ठीक है, उसके बाद उसकी जो संभावित वास्तविक विकास स्तर, बच्चा जो कंफ्यूज हो गया है वास्तविक विकास स्तर है, उसके बाद संभावित विकास स्तर जो है उसे वो गाइडेंस दिया गया और वो जो नहीं जानता था वो भी समझने लगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मेरे साथ मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो भी अब वो समझने लगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो पहले बच्चा कुछ कन्फ्यूजन के साथ था कुछ चैप्टर में, जिस कारण से पूरी मेहनत करने के बाद भी उसे उस तरह के फल नहीं मिल पा रहे थे, और जब उसे वो चैप्टर किसी अच्छे टीचर के द्वारा गाइडेंस के द्वारा क्लियर कर दिया गया तो वो अब 80 से 120, 30, 40 तक पहुंच जा रहा है, वो उतना मार्क्स ले आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसी को ZPD बोलते हैं। आई होप ZPD आपको क्लियर हो चुका हो। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मीनिंग जो होता है, स्कैफोल्डिंग कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, स्कैफोल्डिंग अपने में एक फुल फॉर्म ही है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का जो मीनिंग होता है हिंदी में देखें हम तो सहारा देना, स्कैफोल्डिंग में सहारा देना। इसे आप कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पड़ाव भी देखे होंगे, आई थिंक पड़ाव भी होता है, कहीं कहीं पड़ाव भी आप देखे होंगे, देख लीजिएगा एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उल्टा करके, उसमें शायद पड़ाव ही बोलते हैं। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है सहारा देना या पड़ाव देना। आप देखिए, जैसे स्कैफोल्डिंग से पता चल रहा है कि स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से समझते हैं। देखिए जैसे ये बच्चा जो है, पहले बच्चा जो साइकिल चलाना सीखता है तो उसे माँ या भाई बहन या जो फादर होते हैं उसके पिता, वो उसे पहले सिखाते हैं, पीछे में बैठ करके, पीछे में उसके साथ बैठते हैं, उसे चलाना सिखाते हैं, हैंडल पकड़ना सिखाते हैं ऐसे, उसके बाद पैडल मारना सिखाते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा धीरे धीरे चलाना सीख जाता है तो वो जो है, जो उनको पीछे में बैठ करके
गाइड कर रहे थे चलाने के लिए, और वो उतर करके उसे हल्का सा पुश कर रहे हैं पीछे से। अब वो क्या कर रहे हैं, हल्का सा पीछे से पुश कर रहे हैं। अब पुश करते करते भी वो जब बच्चा खुद चलाना सीख गया, अब वो सहारे के मतलब भरोसे नहीं है, अब वो खुद ही साइकिल चला रहा है, आगे निकल रहा है। एक बार पुश करने पर ही वो आगे निकल जा रहा है साइकिल से। तब क्या होता है, उसे सहारा देना बंद कर दिया जाता है। तब वो बच्चा खुद वो चीज़ को करने लगता है। अगर हम देखें तो ये होता है वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ा। ZPD होता है जब कोई बच्चा खुद से मेहनत करके, जो कुछ नहीं जान रहा है फिर भी पूरी मेहनत करने के बाद वो 80-90 ही ले आ रहा है, और जब उसे कोई गाइडेंस दे दिया जाता है, उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाता है, तब उसको पूरी मेहनत जो वो लग रहा है उसका पूरा फल उसे अब मिलना चालू हो गया। वो 140 तक पहुंच जा रहा है 150 में। ठीक है, तो उस दोनों के बीच के अंतर को ZPD बोलते हैं। अगर हम देखें स्कैफोल्डिंग का, तो स्कैफोल्डिंग ये होता है कि अगर जो बच्चे में अपना खुद का पोटेंशियल है, खुद जो क्षमता है करने की, ठीक है, वो कर रहा है, अगर उसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं हल्का सा, मतलब एक अच्छे गाइडेंस दे दिया जाता है उस बच्चे को, नॉलेजेबल पर्सन या गाइडेंस अच्छा दे दिया जाता है, तो वो और भी अच्छा करता है। वो बच्चा अच्छा सा हल्का सा पुश, जैसे बच्चा साइकिल चला रहा था तो हल्का सा पुश करने के बाद वो साइकिल चलाना सीख गया, अब खुद से वो कर रहा है, मतलब सहारा दे रहा है। यही स्कैफोल्डिंग होता है। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूँ, आपको खुद ही बताना है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के किस कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। देखिए वाइगोत्स्की जो है, लेव वाइगोत्स्की, वो बच्चों के सीखने के किस कारक की भूमिका पर सबसे अधिक बल देते हैं। वाइगोत्स्की का अगर थ्योरी आपने अध्ययन किया हो तो आपको पता है, और जैसे कि मैंने इसमें उतना थ्योरी नहीं डीपली पढ़ाया आपको, लेकिन हल्का सा ये नॉलेज दिया कि बच्चा का जो कर्ता धर्ता है वो समाज है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भी है बच्चा का कर्ता धर्ता वो समाज है। बच्चे जो भी सीखते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ जो आपको राइट आंसर बन जाएगा वो समाज ही बन जाएगा। देखिए राइट आंसर विल बी द सोशल या सामाजिक। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। देखिए स्कैफोल्डिंग जैसे कि अभी हमने अध्ययन किया, तो स्कैफोल्डिंग जो है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, बताइए किसकी ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि बच्चा जो है साइकिल चलाना नहीं जान रहा था, तो उसे पीछे में बैठ करके साइकिल चलाने के लिए उसे डायरेक्शन दिया गया कि कैसे क्या चलाना है, कैसे संभालना है साइकिल को। बच्चा जब साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख गया तो उसे नीचे उतर करके वहीं जो है सिखाने वाले गाइडेंस जो दे रहे हैं वो नीचे उतर के अब हल्का सा पुश कर रहे हैं। सिर्फ पुश करने के बाद जब बच्चा खुद से चढ़ जाता है साइकिल पे, साइकिल चला रहा है, तो वो पुश करना भी बंद कर देते हैं, मतलब वो अस्थायी सहयोग दे रहे हैं वो उन्हें, बच्चे को साइकिल सीखने में। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर किस ओर संकेत करता है, तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ये एक स्कैफोल्डिंग में जो सहयोग मिलता है वयस्क के द्वारा या गाइडेंस जो मिलता है वो अस्थाई नहीं होता, वो हमेशा परमानेंट नहीं मिलता, वो अस्थाई सहयोग होता है, एक हल्का सा पुश होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए आप जो 2021 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था 24 दिसंबर को, उसका पेपर का ये क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टर्म जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने अभी लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी में पढ़ा कि लेव वाइगोत्स्की जो दो ये वर्ड दिए थे, ZPD जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, और स्कैफोल्डिंग। तो बोल रहा है कि किसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD शब्द को दिया, तो राइट आंसर विल बी द लेव वाइगोत्स्की। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक थम्स अप करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।